नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा वीडियो है वो समाजशास्त्र से संबंधित है, सोशोलॉजी। और आज सोशोलॉजी के जो मेन बेसिक चीज़ें हैं, इसका नामकरण कैसे हुआ था, कौन कौन इसके जो मेन दार्शनिक हैं, थिंकर, वो कौन से हैं, या किसी ने इसके लिए मुख्य रूप से कोई बुक लिखी गई है, तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं सोशोलॉजी के बारे में। तो आज का वीडियो इसके बारे में है। नेक्स्ट वीडियो में समाजशास्त्र के मॉडल पेपर, नेक्स्ट वीडियो से मैं मॉडल पेपर आपके लिए सामने रखूँगा। और वैसे भी आज के जो फैक्ट हैं, आप एक प्रकार से इनको मॉडल पेपर ही मानिए, चाहे फैक्ट मानिए, ये आपको याद करके ही जाने हैं एग्ज़ाम में। क्योंकि बहुत कुछ संभावना है कि इस 10-15 मिनट के वीडियो में से 1-2 क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम हॉल में मिलेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनका संकलन किया गया है इसमें। देखिए, इसके अलावा सोशोलॉजी के अलावा आपकी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है। तो उन टॉपिक पर मैं पहले वीडियो इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि वो पेपर जीके जीएस में आपने हमेशा पढ़े हैं, हर एग्ज़ाम में आते हैं। मूल अधिकार हो गए और नीति निर्देशक तत्व क्या हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। हिस्ट्री की बात करें तो जैसे मुख्य कौन से राजवंश हुए हैं, मुग़ल साम्राज्य के बारे में, जो 1857 की क्रांति है, या फिर ज्योग्राफी की बात करें तो आपने सब ने कहीं ना कहीं पढ़े हैं। तो सिलेक्शन करवाने में ये जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कभी आपके सामने नहीं आए, उनका सबसे बड़ा योगदान रहता है। जैसे समाजशास्त्र हो गया, लोक प्रशासन हो गया, दर्शन शास्त्र हो गया, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपने कभी पहले नहीं पढ़े हैं। तो इस वजह से मैं इन टॉपिक को पहले ले रहा हूँ। और सोशोलॉजी करवाने के बाद में आपकी जो शिक्षण विधियाँ हैं वो, और उसके पश्चात हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उनको जीके जीएस के अकॉर्डिंग भी पढ़ेंगे ताकि वो सभी के लिए यूज़फुल हों, हर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए। तो आज का जो वीडियो है ये आरपीएससी का सेकंड ग्रेड एसएसटी का जो एग्ज़ाम है, मुख्य तौर से उसके लिए बनाया गया है। बाकी समाजशास्त्र से संबंधित जो भी एग्ज़ाम हो उन सभी के लिए ये उपयोगी हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सोशोलॉजी जो वर्ड है वो बना कहाँ से है। डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। बुक्स में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम सोशोलॉजी वर्ड की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो देखिए, 2 वर्ड से हुई है, सोशियस और लोगास। सोशियस वर्ड जो है वो एक लैटिन भाषा का वर्ड है, और लोगास जो वर्ड है वो एक ग्रीक भाषा का वर्ड है। सोशियस का मतलब होता है समाज, और लोगास का मतलब होता है तर्क, या जैसे शुद्ध भाषा में कहें तो विज्ञान या शास्त्र। यानी सोशोलॉजी का अर्थ हो गया समाज का विज्ञान या समाज का शास्त्र। समाज का विज्ञान है उसे ही कहा जाता है समाजशास्त्र। देखिए, सोशोलॉजी जो है वो 2 भाषाओं से मिलकर बना है। अब ये क्वेश्चन जैसे एग्जामिनर चाहे वो उसको वैसे बनाए, उसकी इच्छा है। कितनी भाषाओं से मिलकर बना है, एक भाषा अगर लैटिन है तो दूसरी कौन सी है, या एक ग्रीक है तो दूसरी भाषा कौन सी है। तो 2 भाषाओं से मिलकर के सोशोलॉजी वर्ड बना है। इसीलिए एक थिंकर हैं जॉन स्टुअर्ट मिल। फिलोसॉफी के अंदर याद कीजिए, मैंने उपयोगितावाद पढ़ाया था, तो उसमें सुखों में जो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों भेद स्वीकार करता है वो था जॉन स्टुअर्ट मिल, जिसकी बुक भी थी यूटिलिटेरियनिज्म। उस व्यक्ति ने इसे 2 भाषाओं की अवैध संतान कहा है। किसने? जॉन स्टुअर्ट मिल। ये वही मिल है जो फिलोसॉफी में भी था, उपयोगितावाद में। 2 भाषाओं की अवैध संतान। 2 भाषाएं कौन कौन सी होगी? लैटिन और ग्रीक भाषा। और इन्होंने सोशोलॉजी के स्थान पर, समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी वर्ड का प्रयोग किया था। यह आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन आता है कि इथोलॉजी वर्ड का समाजशास्त्र के स्थान पर प्रयोग किस थिंकर, किस दार्शनिक, किस विचारक के द्वारा किया गया? तो वो थे मिल के द्वारा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखिए, ये सब्जेक्ट ज़्यादा पुराना नहीं है, 19वीं शताब्दी का सब्जेक्ट है। ये लगभग 170-80 साल पुराना माना जाता है ये। तो हर सब्जेक्ट का कोई ना कोई एक फादर माना जाता है कि इसका फादर या पिता किसे कहेंगे। तो इसके फादर कहे जाते हैं ऑगस्ट काम्टे। ये ऑगस्ट काम्टे जो हैं ये फ्रांस के दार्शनिक थे और सेंट साइमन के शिष्य माने जाते हैं। साइमन थे एक, सेंट साइमन, उनसे प्रभावित थे ऑगस्ट काम्टे। तो चाहिए आप
समाजशास्त्र का जनक कहें या फादर ऑफ सोशोलॉजी कहें या आधुनिक समाजशास्त्र का जनक कहें, आधुनिक समाजशास्त्र का पिता कहें, हर तरह से जो इसका एक ही आंसर होगा और वो है ऑगस्ट कॉम्टे। अच्छा, इसके अतिरिक्त ये नाम तो आपको याद रखना ही है, ये फादर है सोशोलॉजी का। सबसे पहले सोशोलॉजी वर्ड का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए, इनसे पहले कुछ हैं लेकिन उनका नाम नहीं आता है। क्लियर कट जवाब है, उनका नाम नहीं आता, क्योंकि सिस्टेमेटिक ढंग से जो सबसे पहले दिया गया वो ऑगस्ट कॉम्टे के द्वारा दिया गया। ऑगस्ट कॉम्टे जो है, इन्होंने 1838 में सबसे पहले सोशोलॉजी वर्ड दिया था। और किसके अंदर दिया था? इनकी एक बुक है जिसका नाम है पॉजिटिव फिलोसॉफी। दो बुक है ऑगस्ट कॉम्टे की, दो ग्रंथ हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला ग्रंथ है पॉजिटिव फिलोसॉफी और दूसरा ग्रंथ है पॉजिटिव पॉलिटी। अच्छा, इसके साथ ही मैं ऑगस्ट कॉम्टे का आपको बर्थ बता दूं, ये कई बार पूछ लिया जाता है। 1798 में इनका बर्थ है, 1798 में, 1798 में इनका जन्म हुआ था ऑगस्ट कॉम्टे का। अब ये फादर हैं समाजशास्त्र के, तो इतना थोड़ा बहुत पता होना चाहिए हमें। उसके बाद में बुक है इनकी पॉजिटिव फिलोसॉफी और दूसरी है पॉजिटिव पॉलिटी। तो जो पॉजिटिव फिलोसॉफी बुक है, इस बुक के अंदर इन्होंने 1838 में सोशोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। और इस सोशोलॉजी के लिए पहले इन्होंने वर्ड दिया था सामाजिक भौतिकी। भौतिकी से मतलब वही फिजिक्स वाला, भौतिक विज्ञान से संबंधित है। ऑगस्ट कॉम्टे जो है वो समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी कहते हैं। ये कहते थे समाजशास्त्र भी एक विज्ञान है। अगर मान लीजिए हमें प्राकृतिक घटनाएं हैं, तो प्राकृतिक घटनाओं का अगर अध्ययन करना है तो किस में करेंगे? प्राणी विज्ञान में करेंगे, खगोल शास्त्र है इसमें करेंगे, खगोल विज्ञान में, और बॉटनी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम उसका अध्ययन करेंगे प्राकृतिक घटनाओं का। उसी प्रकार से समाजशास्त्र का अध्ययन किया जाता है, किस में? समाज विज्ञान में, समाजशास्त्र में समाज की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो पहले इन्होंने नाम दिया था सामाजिक भौतिकी, इसी समाजशास्त्र को ही नाम दिया था, बाद में समाजशास्त्र वर्ड का प्रयोग किया। उसके पश्चात एक नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि ऑगस्ट कॉम्टे के द्वारा वैज्ञानिक दर्शन का सिद्धांत दिया गया। ये आपको नाम ध्यान में रखने हैं। वैज्ञानिक दर्शन का, वही साइंस से रिलेटेड है। समाजशास्त्र को इन्होंने विज्ञान माना है और विज्ञान मानने पर बहुत जोर दिया है इन्होंने, तो इसीलिए समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी कहा है इन्होंने। फिर आता है कि समाजशास्त्र का प्रथम प्रोफेसर किसे कहा जाता है? तो उनका नाम है इमाइल दुर्खीम। इमाइल दुर्खीम है, ये भी फ्रांस के दार्शनिक थे। उसके पश्चात हर्बर्ट स्पेंसर जो हैं, इनका भी समाजशास्त्र में योगदान था। इनका एक सिद्धांत आता है जिसका नाम आता है सा अवयव सिद्धांत, ऑर्गेनिक थ्योरी। तो सा अवयव सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? यह भी समाज के अवयव से रिलेटेड है। समाज किससे मिलकर बना है? अवयवों का अध्ययन किया जाता है पूरे समाज का। तो सा अवयवी सिद्धांत किसके द्वारा? स्पेंसर के द्वारा। से स्पेंसर, से सा अवयवी, थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं हर्बर्ट स्पेंसर की एक बुक है जिसका नाम है द प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी। कई बार सिर्फ सोशोलॉजी नाम भी आता है कि सोशोलॉजी जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई? तो स्पेंसर के द्वारा। और पूरा इस बुक का नाम है द प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी। उसके बाद में हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण और फैक्ट के बारे में कि समाजशास्त्र में जिन जिन महत्वपूर्ण विचारकों ने अपना योगदान दिया उनका एक सीक्वेंस है। सबसे पहले उसमें नाम आएगा ऑगस्ट कॉम्टे है। उसके बाद कार्ल मार्क्स, उसके पश्चात है हर्बर्ट स्पेंसर, उसके बाद है इमाइल दुर्खीम और उसके पश्चात है मैक्स वेबर। तो ये आप ध्यान में रखें। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारतीय समाज कैसा समाज माना जाता है। ये 2-4 चीज़ें हैं, थोड़ी ध्यान में रखिएगा। जैसे अमेरिकी समाज है, ये औद्योगिक समाज माना गया है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अफ्रीकी जो देश हैं, अफ्रीकी कंट्रीज़ हैं, वो जनजातीय समाज माना गया है। भारतीय समाज है वो कर्षक समाज माना गया है। उसके पश्चात हम बात करते हैं, एक बुक आती है सोसाइटी जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो ये मैकाइवर और पेज, इन दोनों ने मिलकर के इस बुक को लिखा था, सोसाइटी को।
और इसमें भी मुख्यतः जो नाम आता है वो मैकाइवर का नाम आता है। एक बुक और है इनकी, कम्युनिटी बुक है, वो भी मैकाइवर के द्वारा लिखी गई है, सिर्फ मैकाइवर के द्वारा। एक दुर्खीम जो इमाइल दुर्खीम है, जिनको प्रथम प्रोफेसर कहा जाता है समाजशास्त्र का, तो इनका भी एक ग्रंथ है, वो भी आपको ध्यान में रखना है, द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ये इनका ग्रंथ है इमाइल दुर्खीम का, द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी ग्रंथ है। उसके पश्चात व्हाट इज़ सोशोलॉजी, ये किसके द्वारा लिखी गई बुक है? ये है एलेक्स एलेक्स के द्वारा लिखी गई बुक है व्हाट इज़ सोशोलॉजी। नेक्स्ट है डॉक्टर हटन के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? कास्ट इन इंडिया, इसे डॉक्टर हटन के द्वारा लिखा गया है। फिर इमाइल दुर्खीम ने समाजशास्त्र के लिए एक परिभाषा बोली है, एक लाइन बोली है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। ये आपको कोटेशन याद रखनी है। जो ऑगस्ट काम्टे है, इमाइल दुर्खीम है, या जैसे मान लीजिए ये हर्बर्ट स्पेंसर है, तो 3-4 थिंकर ऐसे हैं जिनकी लाइन आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं भारत में सबसे पहले समाजशास्त्र का जो अध्ययन है वो कहाँ किया गया था? 1914 में, 1914 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी में इसका अध्ययन किया गया था। किसके साथ था? ये डायरेक्ट अलग से नहीं था, नागरिक शास्त्र जो विषय था उस नागरिक शास्त्र के साथ में इसका अध्ययन किया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं प्रथम भारतीय समाजशास्त्री किसे कहा गया है? डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी को 1920 में लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तो ये प्रथम भारतीय समाजशास्त्री हैं। फिर वर्ल्ड के स्तर पर देखें तो वर्ल्ड के स्तर पर जो विश्व में जो विश्वविद्यालय स्तर पर है, यूनिवर्सिटी लेवल पर सबसे पहले समाजशास्त्र का जो अध्ययन है वो कहाँ किया गया था? वो है 1876 में, 1876 में अमेरिका में येल विश्वविद्यालय में इसका अध्ययन किया गया। यहाँ एक प्रोफेसर का नाम भी आता है, अगर आप ध्यान में रखें तो समनर करके नाम है। अगर येल विश्वविद्यालय नाम आएगा तो आप इनके साथ में नाम लिखेंगे समनर। अब देखिए, इसके साथ में एक महत्वपूर्ण पॉइंट आप और ध्यान में रखना है, इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है ये, और वो ये है कि जो ऑगस्ट काम्टे हैं उन्होंने विज्ञानों के क्रम की कुछ सीक्वेंस बताई है, उसमें समाजशास्त्र को कहाँ रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट कहिए, और बहुत पूछा जाता है ये। समाजशास्त्र को सबसे अंत में रखा गया है विज्ञानों के क्रम में, तो 1 नंबर पे कौन है? गणित वो रखा गया है। 2 नंबर पे खगोल विज्ञान, और उसके बाद है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो ये जब 11th में साइंस सब्जेक्ट लेते हैं तो हमारा सीक्वेंस बोलने का भी यही रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो सबसे पहले 1 नंबर पे गणित, फिर खगोल विज्ञान हो जाएगा, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यानी भौतिकी, रसायन और प्राणी विज्ञान, उसके बाद है समाजशास्त्र, और उसके बाद है आचार शास्त्र। तो देखिए, आचार शास्त्र भी कहते हैं, तो इसमें समाजशास्त्र को सबसे अंत में इसी को ही माना जाता है, इसकी कोई इतना नहीं है वैल्यू। ये जो समाजशास्त्र है इसी को सबसे अंत में माना गया है, और क्वेश्चन जो आता है कि सबसे अंत में किसे माना गया है विज्ञानों के क्रम में, तो समाजशास्त्र को सबसे अंत में माना गया है। तो ये आज का बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनका संकलन है। और एक प्रकार से सोशोलॉजी की जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट के बारे में समाजशास्त्र को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक सी बातें थी, कौन इसका थिंकर है, दार्शनिक है, विद्वान है, उनके बारे में हमने चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में 3-4 वीडियो में सोशोलॉजी के जो मॉडल पेपर हैं वो अवेलेबल करवाऊंगा आपको, और अब आप अपनी खुद की तैयारी करके रखिए कि आप कितनी तैयारी होती है, क्योंकि अगले मॉडल पेपर में आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और इसके अलावा जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर वीडियो के नीचे एक रेड कलर में सब्सक्राइब बटन लिखा होता है, उस पर क्लिक करने के बाद में हम जो भी नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। तो इसके साथ ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।